हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस रिस्पायरेशन का सबसे प्रथम चरण होता है और इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का क्रमबद्ध विघटन के फलस्वरूप 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में होता है। इसे एम्बरेंड मेयरहॉक बार्नस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसे ईएमपी पथ के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का क्रमबद्ध विघटन के पश्चात पायरुविक एसिड का बन जाना ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के क्रमबद्ध विघटन के पश्चात पायरुविक एसिड का बनना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है और इस पूरी प्रोसेस में कुल 10 स्टेप्स होते हैं और 10 स्टेप्स में एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और वह एंजाइम ग्लूकोज को क्रमबद्ध तरीके से विघटन होने में मदद करते हैं और इस तरीके से क्रमबद्ध जब विघटन हो जाता है उसके पश्चात पायरुविक एसिड का बन जाना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब हम अध्ययन करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स के अध्ययन करने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन युक्त होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होने के समय यहाँ पे एटीपी मैग्नीशियम 2+ की उपस्थिति में एडीपी में चेंज हो जाता है और यह हमारा फर्स्ट स्टेप कहलाता है। ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फास्फो हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में फास्फो हेक्सो आइसोमरेस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन युक्त होता है और यह एक मॉलिक्यूल होता है। इसी प्रकार से हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरा स्टेप्स की। तीसरा स्टेप्स में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फो हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है, जो कि 6 कार्बन युक्त होता है। परंतु इस तीसरा स्टेप में एटीपी जो होता है वह मैग्नीशियम 2+ की उपस्थिति में एडीपी में चेंज हो जाता है। एडीपी में जैसे ही चेंज हो जाता है उसके पश्चात फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फास्फो हेक्सोकाइनेस एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है, जो कि 6 कार्बन युक्त होता है और इसका एक मॉलिक्यूल होता है। उसके पश्चात फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन युक्त होता है, यह 2 खंड में टूट जाता है, 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में और एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में 2 खंड में टूटने के पश्चात यह पहला खंड बना लेता है 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड और दूसरा बना लेता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और यह एक रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है जिसमें फास्फोट्राइगोस आइसोमरेस एंजाइम यूज होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड जो कि 2 मोल का होता है और जो 3 कार्बन युक्त होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का एंजाइम यूज नहीं होता और एंजाइम यूज नहीं होने के कारण इसी स्टेप में एंजाइम यूज नहीं होता और यहाँ पे यूज होगा फास्फोरिक एसिड जो कि H3PO4 होता है। उसकी उपस्थिति में 1.3 डाईफॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड बन जाता है जो कि 3 कार्बन युक्त होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं 1.3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाईफॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनस के उपस्थिति में 2NADH2 में चेंज हो जाता है। उसके पश्चात 1.3 डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंजाइम की उपस्थिति में 1.3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है और यह भी 2 मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद 1.3 डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड फास्फोग्लाइसरिक एसिड एंजाइम के उपस्थिति में 2 ADP मैग्नीशियम
2+ की उपस्थिति में 2 ATP में चेंज हो जाता है और यह 1.3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है और इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड फास्फोग्लाइसरोम्यूटेस एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है और 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फो इनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, जो कि 3 कार्बन युक्त होता है। उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। 2 फास्फो इनोल पायरुविक एसिड पायरुविक काइनेस एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है और इस स्टेप्स के बीच में 2 ADP चेंज हो जाता है 2 ATP में। इसी प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस के में ग्लूकोज के क्रमबद्ध विघटन के फलस्वरूप पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन के समय टोटल यहाँ पे 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। 8 ATP का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में देखते हैं स्टेप फर्स्ट और स्टेप थर्ड में 2 ATP का खर्च हो जाता है, परंतु यहाँ पे 2 ADP और 2 ATP बनता है। यहाँ पे कंटिन्यू स्टेप 7 स्टेप 10 टोटल यहाँ पे 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन स्टेप 1 और स्टेप 3 में 2 ATP खर्च हो जाने के कारण 4 ATP में हम 2 ATP को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 ATP बचेगा। परंतु स्टेप 6 में 2 NADH2 में कन्वर्ट हो गया और हम जानते हैं कि 2 NADH इक्वल टू होता है 6 ATP, 1 NADH2 इज इक्वल टू होता है 3 ATP। तो यहाँ पे 2 NADH2 बना है, इसलिए वहाँ पे होगा 6 ATP और हमारे पास 2 ATP और था, तो 6 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ATP। और इस पूरे स्टेप्स में टोटल 8 ATP का फॉर्मेशन होता है और पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का क्रमबद्ध तरीके से विघटन होने के पश्चात पायरुविक एसिड का बन जाना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है।